थे काम करो, कल जाओ और 1 वीक सीरीज ले आओ, मजाक नहीं कर रहा हूं, लाना तुम्हें एक बार बीए की और एमए की दोनों की 1 वीक सीरीज ले आओ। कौन सी लानी? एंशिएंट और मिडाइवल में तो आर्ट एंड कल्चर की, क्योंकि हिस्ट्री नहीं है सिलेबस में, कोई हिस्ट्री मत पढ़ने लग जाना, केवल आर्ट एंड कल्चर की लेके आनी है, एंशिएंट और मिडाइवल की। मॉडर्न की जो है वो आपके क्या ले आओ, मॉडर्न की हिस्ट्री की आप जो 1 वीक सीरीज, बीए एमए दोनों की ले आओ, और फिर राजस्थान हिस्ट्री के लिए और आर्ट एंड कल्चर के लिए। अब आप अपने कंटेंट से बोर हो गए, बहुत रट लिया, अब जो 1 वीक सीरीज निकालो ना, पहला प्रश्न था नहीं मिलती, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण बताएं। अब तारीख कॉपी में कारण 6, बटक कॉपी में बटक थाने कारण मिलती 24 याद कर, 12 याद रहे, याद करेड़ा में भूल से तो 6 याद रहे जैसी। 1 वीक सीरीज आपका इंटरेस्ट जनरेट करता है। ये काम आपको कब करना है? दिन में 1 घंटे बैठे बैठे क्या करना है, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट जो परेशान करें, आंसर राइटिंग अगर आपको सीखनी है, अंदर की बात तो लिखने की जगह ही नहीं मिलेगी। 1 वीक सीरीज से पिछली बार एक क्वेश्चन आया था, भारत का पुनर्जागरण पश्चिम से भिन्न था, कुछ एक ऐसा प्रश्न आया था कि भारत का जो रहने से, भारत में जो पुनर्जागरण है, अपने यहाँ जो धर्म सुधार या पुनर्जागरण हुआ पश्चिम से भिन्न था, कहीं नहीं मिला वो प्रश्न, मतलब आदमी लिखे क्या उसके अंदर। और 1 वीक सीरीज में डायरेक्ट पढ़ा था, जादूनाथ सरकार ने कहा था कि भारत का पुनर्जागरण 3 चरण में होता है। भारतीय पुनर्जागरण पश्चिम से बहुत भिन्न था। पश्चिम में जाते ही आपने वोटिंग राइट की बात की, डेमोक्रेसी की बात की, पश्चिम में जाते ही की सबने अधिकार की बात की, भारतीय पुनर्जागरण में अधिकार की बात नहीं की। सबसे पहले धर्म में सुधार, समाज में सुधार, हमारा जो है पुनर्जागरण पहली बात क्या कहता है, धर्म में सुधार, समाज में सुधार। उसके बाद में कुरीतियां निकली, लास्ट में 3rd चरण में जाके हम कहते हैं कि हमें लोकतंत्र चाहिए। 3rd चरण में जाके हमारा जो है पुनर्जागरण क्या कहता है, हमें राइट चाहिए, हमें डेमोक्रेसी चाहिए। तो भारत का पुनर्जागरण अलग था, जादूनाथ सरकार का स्टेटमेंट सामने पड़ा था, जिसको 3 चरण थे वो अच्छा करके आ जाए। एक टॉपिक है मतदान व्यवहार, पॉलिटी के अंदर मतदान व्यवहार है, मैं ढूंढ के मर गया, मेरे को कहीं पर उसका कंटेंट नहीं मिला, क्या लिखे आदमी मतदान व्यवहार। पॉलिटी वाली 1 वीक सीरीज देखी, लास्ट में 17-18% उसके अंदर पढ़ा मतदान व्यवहार से आप क्या समझते हैं, ये कैसे कैसे निर्धारण होता है। आप देखो डायरेक्ट का डायरेक्ट मतदान व्यवहार पढ़ा है। तो जो आपने थे पॉलिटी में 4-5 भाई फंडामेंटल राइट रेट्स डीपीएसपी रेट हो, तो क्या उसमें आंसर राइटिंग कैसे इंप्रूव होगी? नहीं होगी। आप 1 वीक सीरीज लाओ, ये देसी जुगाड़ है, लेकिन जुगाड़ बहुत तगड़ा है, क्योंकि वो एमए बीए की 1 वीक सीरीज है, तो वो बहुत तगड़ी है भाई। वो तो अपने एमए की पास करवा रहे हैं ना, अपने को पॉइंट मिल रहा है और चाहिए क्या, और उससे क्या नई ऊर्जा भी आती है कि मैं आज हिस्ट्री तो रिवाइज कौन करूं, मैं एक काम करूं, मैं जो है वो आर्ट एंड कल्चर या हिस्ट्री की एक, और मजा पता है कितना आता है उसमें, 20% होते हैं 1 वीक सीरीज में, 22 या 20। आर्ट वाले कौन कौन है यहाँ पे? 1 वीक सीरीज पढ़ी भी है, कितने % होते हैं 1 वीक सीरीज में? 1 वीक की पढ़ी है गुरुजी, थारे तो बहुत बड़ी है, रिवाइज हो जी। 20-22 इतने % आते हैं, तो 20-22% आते हैं ना, तो एक आदमी उनको पढ़ने लगता है ना, तो अपने जैसे साइंस वालों को बहुत मजा आएगा इसमें। आर्ट वालों को तो ये तो परेशान है 1 वीक सीरीज से, साइंस वालों पढ़ेगा यार ये तो गजब कंटेंट है। मैंने जीवन में पहली बार 1 वीक सीरीज पढ़ी, तो मेरे को लगा यार ये तो तगड़े स्टेटमेंट मिलेंगे वहां पे, बहुत शानदार शानदार, आपको कोटेशन मिल जाएंगे, तो आप वापस नोट्स नहीं बनाने 1 वीक सीरीज के। नोट्स बनाने, आपने जहां पे भी आपका जो हिस्ट्री का पोर्शन पढ़ा है ना, वहां से स्टेटमेंट, राणा कुंभा के बारे में एक स्टेटमेंट वहां उसका लिख लो। अब स्टेटमेंट से अगर कुंभा की अगर उपलब्धियां पूछे, तो स्टेटमेंट से चालू कर दो, उनके स्टेटमेंट से, या वो निष्कर्ष में स्टेटमेंट डाल जाओ, तो आपके पास पता ही है कि उपलब्धियां में आपको साहित्य पता है, स्थापत्य पता है, राजनीतिक पता है, आपको थोड़ा सा मसाला मिल गया, आंसर राइटिंग बदल गई।